नमस्कार दोस्तों, देजी रास्तन के YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आप देख लोकप्रिय कार्यक्रम PSL मैटर PSL न्यूज़। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। सभी साथी इस जानकारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और सभी निवेशक चाहते हैं कि उनका भुगतान PSL ऑफिस के माध्यम से हो, ताकि सभी निवेशकों को भुगतान आसानी से उनको मिल सके। और कैसे PSL ऑफिस खुल सकते हैं, कब तक खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, क्या होगा और कैसे निवेशकों को भुगतान PSL ऑफिस के माध्यम से होगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। आप सभी साथी फालतू के बहुत सारे वीडियोज PSL के देखा करते हो, परंतु आप यदि ऐसा कोई वीडियो देखो जिससे आपको वास्तव में समाधान मिले, कैसे आपका पैसा आपको मिल सकता है, आसानी से कैसे मिल सकता है, यदि इस प्रकार के आप वीडियो देखें तो आपको जल्दी पैसा भी मिलेगा और आपकी समस्या का समाधान भी जल्दी होगा, ताकि आपको बहुत सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यदि PSL निवेशकों को ऑफिस के माध्यम से भुगतान होता है तो PSL निवेशकों को किस प्रकार से फायदा होगा। तो यदि PSL ऑफिस के माध्यम से PSL निवेशकों को भुगतान होता है तो सबसे पहले PSL निवेशकों को ऑफिस के माध्यम से पैसा मिलेगा, और ये बहुत आसान प्रक्रिया है। आप नियरेस्ट ब्रांच, जो भी PSL ऑफिस की ब्रांच थी, वहाँ जाएंगे और वहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा, ताकि आसानी से आप वहाँ से अपना रिफंड प्राप्त कर लेंगे। दूसरा, यदि किसी निवेशक को कोई समस्या आती है तो समस्या का समाधान करने के लिए PSL ऑफिस में कोई फिजिकल पर्सन होगा, उससे वो आमने सामने बैठकर बात कर सकता है और अपनी समस्या का समाधान उससे पूछ सकता है और आसानी से अपना पैसा लेने के संबंध में जानकारी ले सकता है और पैसा भी वहां से रिफंड प्राप्त कर सकता है। तीसरा साथियों, सभी PSL निवेशक जिनके बैंक अकाउंट की दिक्कत आ रही थी, किसी लैंड अलॉटमेंट में दिक्कत आ रही थी, किसी पोर्टल की दिक्कत आ रही थी, किसी के पैन कार्ड की दिक्कत आ रही थी, किसी और डॉक्यूमेंट की समस्या संबंधित आ रही थी, तो वो भी PSL निवेशक ऑफिस के माध्यम से ठीक करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनको बैंक से संबंधित समस्या है, तो वे निवेशक भी आसानी से PSL ऑफिस के माध्यम से, जहां पर फिजिकल में वो जिस भी PSL ऑफिस में जिस भी ब्रांच में जाएंगे, वहां पर उनको वहां पर कर्मचारी मिलेंगे, उनसे अपनी बैंक की समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाकर अपना रिफंड कलेक्ट कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊँ, जिन भी निवेशकों को लैंड अलॉटमेंट की समस्या आ रही थी, बहुत सारे निवेशकों ने पोर्टल पर यस कर दिया, तो उनको लैंड अलॉटमेंट की समस्या आ रही थी, तो लैंड अलॉटमेंट की समस्या भी PSL निवेशक फिजिकल रूप से जाकर ऑफिस में जाकर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं और हमें किसी प्रकार की कोई लैंड अलॉट नहीं हुई है, तो आप एक काम कीजिए, हमारा पैसा हमें दे दीजिए और ये हमारी समस्या है। आगे मैं आपको बताऊं, जिन भी निवेशकों को पोर्टल के ऊपर समस्या आ रही थी, पोर्टल के ऊपर बहुत सारे निवेशकों को समस्या आ रही है। बहुत सारे निवेशक बोलते हैं कि उनसे कुछ गलतियां हो चुकी है, किसी को लैंड अलॉटमेंट में दिक्कत हो चुकी है, किसी के बैंक अकाउंट में दिक्कत हो चुकी है, किसी ने पैन कार्ड नंबर गलत भर दिया है, किसी ने बैंक अकाउंट डिटेल गलत भर दी है, किसी ने रसीदें कम अपलोड कर दी है, किसी ने बॉन्ड भी सही प्रकार से अपलोड नहीं किया या रसीदों को सही प्रकार से अपलोड नहीं किया, तो वे निवेशक भी अपनी समस्याओं का PSL ऑफिस के माध्यम से समाधान कर सकते हैं। दूसरा, जिन भी निवेशकों को आधा अधूरा पैसा मिला है, वे सभी निवेशक भी PSL निवेशकों का आपका जो भुगतान है वो पूरा ले सकते हैं ऑफिस के माध्यम से। अगला, बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनको एक टाइम में कम पैसा मिला है। बहुत सारे निवेशकों को 10,000 रुपये पर उनको मिला है 4,000, 5,000, 6,000, तो वो निवेशक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर वहाँ से पैसा ले सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे निवेशकों ने कम रसीदें अपलोड की है, तो यदि निवेशक ऑफिस के माध्यम से अपना भुगतान लेते हैं तो वो सारी रसीदें वहाँ पर देंगे, या जिन निवेशकों के पास बीच की रसीदें खो गई है, लास्ट की 2-3 रसीदें हैं, तो वहाँ पर वो बता सकते हैं कि सर हमारे पास ये लास्ट की रसीदें तभी तो आई है जब हमने पहले की सभी रसीदों का भुगतान किया है। तो आपको वहाँ से फिजिकल रूप से जो जानकारी मिलेगी उससे आपको पूरा पैसा मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। आगे, जिन भी निवेशकों को डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आ रही है, बहुत सारे निवेशकों को बैंक अकाउंट की दिक्कत आ रही है, उनका नाम कुछ बदला हुआ है, जैसे किसी का नाम राम शर्मा है, किसी का नाम वहाँ पर रामलाल शर्मा है, तो वो उस समस्या का भी समाधान आसानी से कर सकता है। अब साथियों, PSL निवेशकों को इस प्रकार से बैंक अकाउंट, किसी प्रकार की लैंड अलॉटमेंट की समस्या या फिर पोर्टल की जो समस्या है उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सभी PSL की ब्रांचें खुल जाए और वहाँ से PSL निवेशकों को भुगतान मिले, ताकि PSL निवेशक आसानी से अपना भुगतान ले सके। आप सभी साथी ये सभी चीज़ें चाहते हैं कि आपका भुगतान इसी माध्यम से हो और PSL ऑफिस के माध्यम से हो, ताकि आपको आपका भुगतान जल्दी मिल सके। अब इसके लिए आप निवेशकों को क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं, पर उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों यदि PSL के ऑफिस खुलते हैं तो उसमें मेरा ही नहीं, आप सभी निवेशकों का फायदा है, सभी एजेंट भाइयों का फायदा है, सभी सीनियरों का फायदा है। जो खोई हुई इज्जत एजेंटों ने अपनी खो दी है इज्जत, वो इज्जत भी उनको मिलेगी, वो सम्मान भी उनको वापस मिलेगा। हालांकि सेबी ने सेबी टू निवेशक कर दिया है,
और जिससे सेबी और निवेशक के बीच संबंध है, एजेंट उसमें कहीं भी संबंधित नहीं है। परंतु हम ये वास्तव में रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी हम जानते हैं कि एजेंट का सबसे बड़ा रोल आज भी है। आज भी निवेशक एजेंट को ही पूछते हैं और वहीं से अपनी समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं। तो आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा, इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि PSL ऑफिस खुलाने की जो मुहिम है इसको ज़बरदस्ती जोर मिले और ज़बरदस्ती सेबी को ये काम करना पड़े और सेबी जरूर से जरूर PSL के सभी ऑफिस खुले, ताकि वहाँ से PSL निवेशकों को भुगतान हो। अब आपको बताऊंगा कि PSL के ऑफिस कैसे खुल सकते हैं, पर उससे पहले चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप खुद काम करेंगे, सबसे पहले तो एजेंटों और निवेशकों को उठना पड़ेगा। सबसे पहले निवेशक, क्योंकि पैसा आपका जमा है, आपको काम करना है, आपको अपना पैसा लेने के लिए ही काम करना पड़ेगा। एजेंट तब जागेंगे जब आप एजेंटों को जगाएंगे। हालांकि बहुत सारे एजेंट जागे हुए हैं और लगभग एजेंट ही हमारी वीडियो देखते हैं, तो आप एजेंट भाई जरूर से जरूर जो बताई जा रही कार्रवाई को जरूर करें। अगला, सभी निवेशक अपने एजेंटों को ये जरूर बोलें कि आप अपने सीनियर से बात कीजिए कि ऑफिस कैसे खुलने चाहिए और कैसे खुल सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अगला, नोडल ऑफिसर को बाय पोस्ट, ये जितनी भी समाधान मैंने आपको इस वीडियो में बताया, वो सारे समाधान हम नोडल ऑफिसर को बाय पोस्ट के माध्यम से भेजें कि ये समस्याओं का समाधान आसानी से PSL के ऑफिस खुलने से हो सकते हैं और हमें आसानी से भुगतान ही मिल सकता है। आपको बार बार डेट एक्सटेंड करने की भी जरूरत नहीं है कि आप बार बार डेट बढ़ाते रहो। कभी आप बोल रहे हो कि आप SMS के लिए अपना नया नंबर लगाओ, पुराना नंबर लगाओ, तो वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। आसानी से एजेंटों को वहाँ से एजेंट भाई अपने सभी निवेशकों को ले जाएंगे और आसानी से उनका पेमेंट जो रिफंड है वो दिला लाएंगे। एजेंट खुद, जो निवेशक खुद जाकर अपना रिफंड ले सकते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब सेबी ने ऑनलाइन आवेदन करवाए तब हमारा जितना भी डेटा था, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल, सब वहाँ पर अपलोड करवाई थी। उसके अलावा जितनी रसीदें हैं, बॉन्ड है, सब वहाँ पर अपलोड करवाई थी। ये बहुत अच्छा किया। यदि PSL निवेशक, मान लीजिए किसी PSL निवेशक का 10,000 तक का भुगतान है और सेबी को उसको 10,000 तक का भुगतान करना है, तो सेबी का कर्मचारी उसको कॉल कर सकता है किसी भी ऑफिस के माध्यम से और उसको फिजिकल बुला सकता है और वहाँ पर उससे सारी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर पूछ सकता है कैसे आपको ठीक करनी है, क्या करनी है। तो PSL निवेशक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी कर लेगा साथ और वहाँ पर जाकर सब कुछ ठीक करवाकर अपना रिफंड आसानी से ले सकता है। और ये भी कर सकते हैं सेबी वाले कि यदि उनको भरोसा नहीं है तो डायरेक्ट निवेशक के खाते में पैसा भेज दें, पर ये जो प्रोसेस है वो फिजिकल हो, जाकर वहाँ पर समस्या का समाधान हो, तब इस समस्या का उचित समाधान हो सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि जितने भी आंदोलन होते हैं उन आंदोलन की एक ही मांग होनी चाहिए कि PSL निवेशकों का भुगतान चाहे कम भुगतान हो रहा हो, चाहे 10 या 15,000 का भुगतान हो रहा हो, पर वो ऑफिस के माध्यम से होना चाहिए। अभी जब फिजिकल बॉन्ड मंगवाए जा रहे हैं नोडल ऑफिसर के माध्यम से मुंबई ऑफिस के वहाँ पर, तो वो बॉन्ड भी तो मंगाए जा रहे हैं ना। तो वो बॉन्ड यदि जो ब्रांचें, चाहे कम ब्रांचें ओपन की जाए, मेन सिटीज़ है वहाँ पर ब्रांचें ओपन कर दी जाए, वहाँ पर निवेशक जाकर अपना रिफंड ले लेंगे, तो वो जो निवेशक है आसानी से अपने बॉन्ड यहीं जमा करवा देंगे और यहीं से अपना भुगतान ले लेंगे। आगे आप जानकारी देते हैं कि सभी निवेशकों को बस, सभी एजेंटों को बस, सभी सीनियरों को बस इस चीज़ें फोकस करना चाहिए कैसे PSL की ब्रांचें ओपन हो और ब्रांचों से पैसा मिले। अब हम बात कर लेते हैं कि PSL के ऑफिस क्यों खुलने चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला तो निवेशकों को भुगतान कम ही सही पर ऑफिस के माध्यम से होगा और उससे पैसा मिलने में आसानी होगी। बार बार ऑनलाइन के लिए ई-मित्र या जो शाखा होती है, साइबर कैफे होते हैं या फिर जो कंप्यूटर चलाने वाले होते हैं, उनके पास भटकने की जरूरत नहीं है, बार बार स्टेटस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना मोबाइल नंबर पर दे दिया है और उसी मोबाइल नंबर पर सेबी के माध्यम से कॉल आ जाना चाहिए और आपको बता देना चाहिए कि आपका इतना रिफंड है, आप आइए, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाइए और अपना रिफंड आप अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कीजिए। ये सबसे शानदार और सटीक उपाय है सभी निवेशकों को पैसा मिलने की। अगला, सेबी के पास सारा डेटा है, तो जिन निवेशकों का सारा डेटा उनके पास है, उनके मोबाइल नंबर भी उनके पास है, तो उनको फ़ोन कर लिया जाए, उनको फिजिकल मीट के लिए बुला लिया जाए और फिर उनका रिफंड कर दिया जाए। कितना सोने पे सुहागा होगा। अगला, अभी आप देख रहे होंगे कि सेबी एक ऑप्शन दे दी है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेबी ने कहा है कि यदि आपका मोबाइल नंबर खो गया है तो अपना पैन कार्ड लगाइए और पैन कार्ड लगाने के बाद अपना मोबाइल नंबर अटैच कीजिए, नया मोबाइल नंबर, और उसमें OTP भेजिए और नया मोबाइल नंबर जोड़ दीजिए। तो इससे सेबी आसानी रहेगी सेबी को कि वो आपको आसानी से कॉल कर सके, अपनी समस्या का जो आपको समाधान करना है वो समाधान आसानी से कर सके। अगला मैं आपको बताऊँ, जितने भी निवेशक हैं, चाहे उनका छोटा हो अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, छोटे शुरू करें, चाहे कम प्रॉपर्टीज बिक रही हो, कम पैसा सेबी के पास अभी वर्तमान में हो, कम पैसे से शुरुआत करें, पर सभी निवेशकों की यदि भुगतान ऑफिस के माध्यम से होना शुरू हो जाए तो जितने भी एजेंटों को परेशानी हो रही है वो एजेंट भी समस्या से समाधान पा लेंगे। आगे बात कर लेते हैं PSL निवेशकों को क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर क्या ऐसा करना चाहिए ताकि सभी ऑफिस खुले। सबसे पहले तो आपको खुद से ही जागना होगा
क्योंकि जब तक आप नहीं जागोगे तब तक कोई नहीं जागने वाला है। उसके बाद में फिर अपने एजेंटों को जगाना होगा, एजेंटों को जगाना होगा ताकि एजेंट उनके सीनियर्स को जगा सके। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं कड़ियाँ PSEL के जो भी चलाने वाले थे या फिर जो भी लोग अभी वर्तमान में रिफंड करने में सहायता कर रहे हैं या सेबी के कर्मचारी है, कहीं ना कहीं उनके लिंक हमारे बड़े सीनियरों से आज भी है और बहुत अच्छे लिंक है, ताकि वो आसानी से उनसे बात कर सके, उनसे समाधान इस टॉपिक के ऊपर कर सके। आगे मैं बताता हूँ जो भी कार्रवाई होनी है, मान लीजिए आप बाय पोस्ट के माध्यम से, यदि आप सभी साथी कमेंट करके बताएंगे तो हम इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। बाय पोस्ट यदि हम सेबी को कोई भी मैटर भेजते हैं और उसका हमें समाधान मिलता है, यदि इस वीडियो के माध्यम से इतना बड़ा समाधान हो जाता है तो कितने लाख करोड़ों निवेशकों को फायदा होगा और उससे कितनी दुआएं मिलेगी यदि आप सभी निवेशक भी इसमें भागीदारी निभाते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं, सभी एजेंटों की सुनी जाए और उनके भी जो सुझाव है वो भी लिए जाए ताकि आसानी से PSEL निवेशक को भुगतान हो सके। और PSEL निवेशक अब संगठनों के भरोसे ना बैठे, संगठनों से कोई कार्रवाई ना तो हो पा रही है ना अब होगी, क्योंकि संगठन ना तो PSEL निवेशकों को ऑफिस खुलवाने के लिए कोई काम करते हैं, ना पैसा दिलाने के लिए कोई काम करते हैं। वही नारेबाजी बाकी चीज़ होती है जिनसे कोई फायदा नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं, PSEL निवेशकों को अपनी हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। सभी निवेशकों को अपनी हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा, ये अभी देखा होगा, जब तक निवेशकों ने खुद ने अपने ऑनलाइन आवेदन नहीं करवाए, ना तो एजेंटों ने उनकी सहायता की, हालांकि एजेंटों ने बहुत सारे एजेंटों ने सहायता की, हमने भी अपने निवेशकों की सहायता की, तो जितने भी निवेशक हैं उन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन भी करवाए, उन्हीं निवेशकों ने अपना पैसा भी जमा करवाया था। तो वही निवेशक अपना पैसा लेने के लिए भी तैयार है, क्योंकि मेहनत की गाड़ी कमाई है तो पैसा लेने के लिए क्यों नहीं तैयार होंगे। नियरेस्ट ब्रांच ओपन होगी तो कभी भी जाकर अपना पैसा लेके आ सकते हैं। जो भी रिफंड उनका बनता है वो कभी भी, चाहे 1 साल बाद दो, 2 साल बाद दो, 10 साल बाद दो, पर ब्रांच के माध्यम से दो ताकि आसानी से वो अपना रिफंड वहाँ से कलेक्ट कर सके। दूसरा, जो भी कार्रवाई बताई जाए कि इस प्रकार से आपको कार्रवाई करनी है, तो सभी निवेशक उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि आसानी से PSEL निवेशकों को भुगतान मिल सके। अब साथियों, मैं आप सभी सुझाव लेना चाहूँगा। इस वीडियो को आप अपने सभी मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि PSEL के ऑफिस खुलना काफ़ी ज़रूरी है और उसी से आसानी से PSEL निवेशकों को भुगतान मिल सकता है। एजेंटों की खोई हुई जो भी प्रतिष्ठा वापस आ सकती है। तो आप सभी निवेशक जरूर से जरूर कमेंट करके अपने सुझाव दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी इसके ऊपर कार्रवाई करें और आसानी से PSEL निवेशकों को भुगतान हो सके। आप भी सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।